Hello friends, welcome to my channel English with Menika. How are you doing all? Hope you all are doing great and you all are practicing your English every day because practice makes man perfect. Okay, so you have to practice every day. Okay, so this is the another video and in this video what we are going to learn? We are going to learn सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट। मैं यहाँ किसी भी तरह का रूल्स नहीं बताने जा रही हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करूँगी और किस तरह से किस सिचुएशन में सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है वो देखना। हम लोग ने बहुत टेंस पढ़े हैं, बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन स्टिल वी आर डूइंग मिस्टेक, स्टिल वी आर इन लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन इन आवर head while doing a conversation because we are not able to form the sentence while doing conversation. We did a mistake, we oftentimes do a mistake. Okay, so what is the reason? Learning rules is a different thing, but if you able to use it, that is very important. Yes, so let's see आज की इस वीडियो में किस तरह से सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का लें वो कैसे हम यूज करके अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे आंसर देते हैं, सब चीज़ देखेंगे, है ना। तो बिफोर स्टार्ट द सेशन आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल and please watch this video till the very end. Definitely you will learn something different and something new. Okay, so without any delay let's get into the video. Basically what I am going to do, I am going to practice, I am going to share some idea with you guys. I can say whatever I knowledge have, so I want to share, it will be helpful for all. Actually we अक्सर we are in dilemma and we are we have lots of confusion, especially in past tense. Okay, when we are going to use a simple past tense, past continuous, past perfect, but in this video I will just talk about simple past या past indefinite. ठीक है, both are same, just नाम अलग अलग है बट दोनों एक ही हैं, सिर्फ नाम अलग दिए गए हैं। ठीक है, तो उसे यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि किसी सिचुएशन में हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। टेंस की नॉलेज अगर आपको नहीं है कोई बात नहीं, मान लीजिए यह एक वीडियो अगर मैं बच्चों को सिखा रही, कोई बच्चा है और उसे मैं बता रही, उसे इंग्लिश बोलना है ना। तो बच्चों का क्या होता है ना, बच्चे ज़रा भी ग्रामर या फिर कोई भी टेंस है, मोडाल्स है, वर्ब है, हमको ये सब नहीं सीखना है, वो सब इंटरेस्टेड नहीं होते ये सब सीखने के लिए क्या, लेकिन वो इंग्लिश बोलते हैं। अगर उन्हें पास्ट का भी सेंटेंस देंगे ना, यू ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस सिचुएशन में हमें कौन सा वर्ब लगाना है, कैसे किस में यूज़ करना है, उन्हें टेंस से कोई लेना देना। और ख़ासकर हमारे जो जिनका ये फर्स्ट लैंग्वेज है, इट मीन्स अंग्रेज़ों का ये फर्स्ट है, क्या उन्हें पता है सिंपल पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, पास्ट नहीं भाई, उन्हें कोई कुछ पता नहीं होता है। बस उन्हें सिचुएशन पता होता है कि इस सिचुएशन में हमें इस टेंस को और इस ऐसे यूज़ करना है। हम लोगों ने टेंस सीखा है क्योंकि हम लोग अब इंग्लिश सीख रहे हैं, है ना, क्योंकि ये हमारी मदर टंग तो है नहीं, हम लोग बचपन से सीखे ही नहीं, तो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग हिंदी टू इंग्लिश सीखते हैं, है ना। इसकी पहचान देखते हैं, फिर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, फला फला फला, लॉट्स ऑफ थिंग, देन वी स्टार्ट स्पीकिंग। तो इस तरह से बहुत लंबा समय लग जाता है। तो देखिए आज की इस वीडियो में क्या देखते हैं। मान लीजिए कि दो लोगों के बीच कॉन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है, दो लोगों के बीच, एक मैं हूँ और एक मेरी फ्रेंड है। मैं अपने लिए आई हूँ, वो मेरे लिए यू है, ठीक है, और वो अपने लिए आई है, मेरे लिए यू है, मैं उसके लिए यू हूँ। तो सब्जेक्ट आई और यू के बीच कॉन्वर्सेशन हो रहा है, एक आई है और दूसरा यू है। अगर तीसरा किसी की बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, उसके बारे में बताऊँगी अगर बात आया तो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा डिड। क्या रहेगा? डिड। डिड को यूज करके किस तरह से अपनी कॉन्वर्सेशन में हम क्वेश्चन पूछते हैं और साथ ही साथ उसे आंसर कैसे देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी स्टोरी होते हैं, पास्ट के इंसिडेंट बताते हैं, सारे के सारे हमारे पास्ट टेंस में जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पास्ट टेंस को यूज करते हैं, ऑल मैसअप, इट मीन्स सारी गलतियाँ कर बैठते हैं, भूल जाते हैं कि कहाँ क्या यूज़ करना है। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना। तो प्रैक्टिस करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए अब हमारा क्या आएगा, हम क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि कॉन्वर्सेशन में क्या होता है, एक बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा उसका आंसर दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो पहला उसका आंसर देगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे कैसे वो देख लीजिए। अगर मैं उससे पूछती हूँ
पास्ट की बातें, जा मान के चलिए मुझे कल के बारे में, उसके बारे में जानना है, कल क्या हुआ, ठीक है, उसे बुलवाना है कि कल तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तो मैं उससे पूछूंगी ना, क्या कल रात तुमने खाना खाई थी, क्या कल रात तुमने खाना खाई थी, डिड यू ईट फूड स्टडी, डिड यू ईट फूड स्टडी, ठीक है। क्या तुम कल कॉलेज गई थी, डिड यू गो टू कॉलेज स्टडी, डिड यू गो टू कॉलेज स्टडी। क्या कल तुमने उसे थप्पड़ मारा था, डिड यू स्लैप हिम स्टडी। देखिए एक बात और बताऊंगी कि आप हिंदी के लफड़ा में ना पड़े, गई और था, थी, इस सब के चक्कर में ना पड़े। बस देखिए सिचुएशन क्या है, सिचुएशन किसके बारे, कल की बातें हो रही, सब बीती हुई बातें। अगर हिंदी टू इंग्लिश करेंगे तो बहुत दिक्कत पड़ जाएगा, है ना। तो ये सिचुएशन है जो बीता हुआ और उसके बारे में हम लोग बात करें तो वहाँ डिड का ही यूज करेंगे, दूसरा कोई भी टेंस का या फिर किसी भी हेल्पिंग वर्ब का नहीं यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिड को यूज करके हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे, ठीक है। क्या कल तुम खाना बनाई थी, डिड यू कुक फूड स्टडी। क्या कल तुम्हारे पापा ऑफिस गए थे, डिड योर फादर गो टू ऑफिस स्टडी। क्या कल तुम्हारी माँ मार्केट गई थी, डिड योर मदर गो टू मार्केट स्टडी। देखा आपने कैसे मैं क्वेश्चन पूछ रही, अब देखिए इसका आंसर कैसे देगा या देगी। अगर मैं उससे पूछती हूँ क्या कल तुमने खाना खाई थी, डिड यू ईट फूड स्टडी, अगर उसके पास खाई होगी तो क्या बोलेगी, हाँ मैं कल खाना खाई थी, यस आई एट फूड स्टडी। यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब हमारा आंसर पॉजिटिव होगा तो वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, ठीक है। अब आपको ज़्यादा टेंस नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है कि अब हमें सेकेंड फॉर्म लर्न करना पड़ेगा, कुछ नहीं, कुछ लर्न करने का ज़रूरत नहीं। बस आप जितना ज़्यादा सुनिए, सुनने से रिपीट होगा और वो आप ऑटोमेटिक आपके माइंड में फिट होता जाएगा, ठीक है। कॉपी किताब लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ वीडियो को सुनिए आप। अब क्या बोल रही, यस आई एट फूड, ये आंसर पॉजिटिव है, हाँ मैंने खाना खाया था। अगर इसी को नेगेटिव में बोलना, नहीं मैंने खाना नहीं खाया था, नो आई डिडंट ईट फूड, डिडंट के साथ ईट फूड, मतलब यहाँ वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, सेकेंड फॉर्म नहीं आ रहा है। जब आंसर पॉजिटिव होगा, ठीक है, तब हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, और जब आंसर नेगेटिव होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे क्या कल तुम अपनी बॉयफ्रेंड से बात की थी, डिड यू कॉल विथ योर बॉयफ्रेंड। क्या कल तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया था, डिड योर बॉयफ्रेंड कम स्टडी, डिड योर बॉयफ्रेंड कम स्टडी। अब हम यहाँ उसके बारे में नहीं बात करें, किसी थर्ड पर्सन, उसके बारे, क्या कल तुम्हारी माँ मार्केट गई थी, डिड योर मदर गो टू मार्केट स्टडी। अब यहाँ सेकंड पर्सन का बात नहीं हो रहा है, यहाँ थर्ड पर्सन किसी तीसरे आदमी का बात हो रहा है, तो जिसके बारे में बात कर रहे सब्जेक्ट वो आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही सी इट, और कोई भी नाम आ गया, कोई भी नाम आ गया, है ना। क्या कल तुम्हारी माँ मार्केट गई थी, डिड योर मदर गो टू मार्केट स्टडी। तो अगर गई होगी यस, माई मदर वेंट मार्केट स्टडी, वेंट नॉट गो, वेंट सेकेंड फॉर्म, यस माई मदर वेंट मार्केट स्टडी, हाँ मेरी माँ कल मार्केट गई थी। जब पॉजिटिव है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। और जब नेगेटिव है, नहीं मेरी माँ कल मार्केट नहीं गई थी, नो नो माई मदर डिड नॉट गो टू मार्केट स्टडी, नो माई मदर डिड नॉट गो टू मार्केट स्टडी। डिड नॉट को इसे डिडंट भी बोलते हैं, या फिर इसे और कॉन्ट्रैक्शन करें तो डिंट, क्या बोलेंगे, डिंट, ठीक है। एक ही चीज़ है, बस बोलने का स्टाइल अलग है थोड़ा सा। जब हम स्पोकन में ज़्यादा डिंट या डिड नॉट एंड डिडंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी में हमारा आता है WH फैमिली। WH फैमिली क्या होते हैं, आई होप यू नो वेरी वेल। अगर आपको इसे याद करना पड़ेगा, WH फैमिली क्या होता है, जैसे वॉट, वेन, वाई, वेयर, विद whom, ऑफन, कुछ नंबर लिस्ट हैं, है ना, 8 9 10 11 जो भी होंगी, इन्हें आप याद कर लीजिए। WH फैमिली से भी क्वेश्चन हम पूछते हैं, तुम कल मार्केट कब गई थी, है ना। वेन डिड यू गो टू मार्केट स्टडी, वेन डिड यू गो टू मार्केट स्टडी, तुम कल मार्केट कब गई थी। देखिए ना, सिर्फ इसमें क्या लग गया है, WH पहले आ गया है और एडजेक्टिव है,
कोई चेंजेज नहीं है, डेट से ही हम कंप्लीट कर रहे हैं, उससे पहले सिर्फ हम WH को ऐड करें। जैसे अब हम तुम्हारे पापा कल ऑफिस से कब आए थे? When did your father come back from office study? तुम्हारे पापा कल ऑफिस से कब आए थे? When did your father come back from office study? है ना? क्या तुम्हारी माँ कल खाना में क्या बनाई थी? What did your mother cook study? What did your mother cook study? है ना? What did your mother cook study? देख रहे हैं ना, सिर्फ WH फैमिली को पहले रख रहे हैं, उसके बाद एडजेक्टिव जैसे चल रहे हैं। क्या उसे थप्पड़ मारा था? तुमने उसे क्या थप्पड़ मारा था? क्या What did you slap him? क्या तुमने उसे थप्पड़, बोलते हैं ना, क्या तुमने उसे थप्पड़ मारा था? What did you slap him? What did you slap him? क्या तुमने उसे कॉल क्यों किया था? Why did you call him? Why did you call him? तुमने उसे कब कॉल किया था? When did you call him? When did you call him? तुमने उसे कॉल क्यों किया था? Why did you call him? तुम स्कूल कब गई थी? कल तुम स्कूल कब गई थी? ऐसे भी बोल सकते हैं। When did you go to school study? या तुम स्कूल कब गई थी? When did you go to school? है ना? तो देख रहे हैं ना किस तरह से हम WH फैमिली को ऐड करके भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब अगर आंसर देना, कल मैं सुबह स्कूल गई थी। I went to school morning study. I went to school morning in the morning study. कल मैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कल तुमने समोसा खाया था? Did you eat samosa study? Did you eat samosa study? तो आंसर क्या? हाँ, मैंने कल समोसा खाया था। Yes, I ate samosa. I ate samosa study. I ate samosa study. है ना? तो ये eat नहीं, at सेकेंड फॉर्म है। क्या कल तुमने सोहन को मारा था? क्या Did you slap सोहन study? क्या कल तुमने सोहन को मारा था? हाँ, मैंने सोहन को मारा था। Yes, I slapped सोहन study. Yes, I slapped सोहन study. हाँ, कल मैंने सोहन को मारा था। देख रहे हैं ना, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका डॉट क्लियर होगा। और बोलते बोलते मैं भी थोड़ा सा मिस्टेक कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगा अभी थोड़ा सा कि हाँ मैं भी मिस्टेक कर रही हूँ। तो चूँकि होता है क्या ना, आप कितना प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन कैमरा के सामने बोलना एक अलग चीज़ होता है। ठीक है ना, हम घर में किसी भी तरह से बोल लेते हैं, और ये चीज़ मैं रिकॉर्ड करके बताना चाहती हूँ कि कैमरा के सामने बोलना बहुत हेजिटेशन होता है। कितनों प्रैक्टिस कर लीजिए और कितनों बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, लेकिन अगर कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो थोड़ा मिस्टेक तो होगा भाई। तो हम इसे काटना बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि हम भी अपनी मिस्टेक को दिखाना चाहते हैं कि बिना मिस्टेक को हम कोई भी परफेक्ट नहीं बनते। परफेक्शन आती है धीरे धीरे। ठीक है, अगर आप मिस्टेक करें तो घबराएं नहीं, उसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैंने मिस्टेक किया, आई डिड। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। what people think about me, I don't care, because this is a learning phase. Okay, so if you are doing mistake, you should accept. So friends, if I was watching this video, अगर मैं इस वीडियो को देखती और मैं आपकी जगह होती तो क्या करती? अब मैं इस वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करती, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया मिला और इस आइडिया के थ्रू मैं प्रैक्टिस करती। तो सेम चीज़ आप भी कीजिए। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट को इतना प्रैक्टिस कीजिए कि बेधड़क आप उसे अपनी कॉन्वर्सेशन में क्वेश्चन पूछिए, उससे बहुत कुछ भी क्वेश्चन पूछिए। कल तुमने क्या खाया, कहाँ गया, कब गया, किसके साथ गया, क्यों गया, है ना? कल तुम्हारी माँ कहाँ थी, तुम्हारे घर कौन आया था, कुछ भी पास्ट की स्टोरी क्रिएट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इसकी जम के प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, और लगेगा हाँ
मैं कुछ सीख रही हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I otherwise video will be very long. So thank you so much for watching this video, friends, and please like, share, subscribe my channel, and please write down your comment.